हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली हमने इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली इस स्टोरी में क्या है, यह चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉरसाइट के द्वारा इमेजिनेशन किया गया है, लिखा नहीं गया, इमेजिनेशन किया गया है। ठीक है, वह इमेजिनेशन करते हैं कि कैसे हमारा एक डिसीजन हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस चैप्टर में जो नरेटर है वह पैलट है, हु इज सु, जो कि बहुत उत्सुक होते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए, उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। बट उनका जो डिसीजन होता है वह गलत हो जाता है। वह अपने गलत डिसीजन के कारण एक तूफान में फंस जाते हैं और कैसे भी करके वह उस तूफान को मैनेज करते हैं मिस्टीरियस एरोप्लेन के मदद से। बस चैप्टर में यही है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मून मेरे पीछे पूर्व की ओर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई ओवर मी। और मेरे ऊपर क्लियर स्काई में स्टार जो है शाइनिंग करते हुए दिखते हैं। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी alone हाई अप above द स्लीपिंग countryside। मैं सोए हुए ग्रामीण इलाकों से ऊपर अकेला रहकर भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई holidays and looking forward to being with my family। I looked at my watch 1:30 in the evening। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ रहने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल से बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर का लाइट देखा। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर हियर। मैंने अपने रेडियो को स्टार्ट किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ये उन लोगों का कोड होता है, ये जो है ना उन लोगों का कोड होता है। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से एक वॉइस आता है जो मुझे आंसर देता है जल्द ही। DS 088 आई कैन हियर यू। DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS 088 ओवर। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए। ओवर। आई चेक द मैप एंड द compass switch over to my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। मैंने मैप और कॉम्पास को देखा और मैंने अपने दूसरे फ्यूल टैंक को स्विच किया और टर्न किया डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर। उसको टर्न, अपने एरोप्लेन को टर्न किया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा। मतलब ऐसा वो सोच रहा था, इमेजिनेशन कर रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। इट वॉज एन इजी फ्लाइट। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सभी कुछ ठीक था। यह एक सरल उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई शॉट द क्लाउड। जब मैंने बादल देखा, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड, तूफान वाली बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले माउंटेन जैसे लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ के बादलों में चक्कर लगा सकूं।
आई ought टू गो बैक टू पेरिस। मुझे पेरिस लौटना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। पर मैं घर जाना चाहता था, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई शैल टेक द रिस्क। ऐसा वो सोचता है कि मैं रिस्क उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रोम। और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के बीच, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। सभी चीजें अचानक से काली पड़ गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। यह बहुत नामुमकिन था एरोप्लेन के बाहर देखना किसी भी चीज को। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना एरोप्लेन हवा में उछला और मुड़ा। आई लुक्ड एट द कॉम्पास। मैंने कॉम्पास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। द कॉम्पास वर टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कॉम्पास भी अचानक से खराब हो गए। इट वॉज डेड। वो खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क। वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू। और साथ ही जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वह भी अचानक से खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो को भी कोशिश किया। मैंने रेडियो चलाने का कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर। कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। अब रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास, और ना मैं ये भी देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द एस्ट्रोम। मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तब अपने काफी समीप काले बादलों में मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट विंग। उसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थे। बट आई कुड सियर इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रोम। पर मैं उसे अपने आगे तूफान में उड़ता देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड मी। मैं पायलट का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वह कह रहा था मेरे पीछे आओ। He knew that I am lost. वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। I thought, मैंने सोचा, he was trying to help me. वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. उसने अपने एरोप्लेन को slowly नॉर्थ की ओर टर्न किया मेरे डकोटा के सामने। That it would be easier for me to follow him. जो कि मेरे लिए बहुत आसानी था उसको फॉलो करना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह मैं बहुत खुश हुआ उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाकर। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। आधे घंटे के बाद स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन बादलों में मेरे आगे था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब बहुत कम ही फ्यूल मेरे पुराने डकोटा में के लास्ट टैंक में बचे हुए थे, जो कि बस 5 और 10 मिनट से ज्यादा उड़ नहीं सकते थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे फिर डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रोम। लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू किया और मैं तूफान में से उसके पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं उस क्लाउड से बाहर आया और देखा दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे। यह रनवे था। एन एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ। मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं काले बादलों में अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। पर आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने
का मुझे अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं कंट्रोल सेंटर गया और मैंने एक वुमेन से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं और दूसरा एरोप्लेन पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। उसने मेरी ओर स्ट्रेंजली से देखा और फिर वह हंसी। अनोदर एरोप्लेन up there in this storm, no other aeroplanes were flying tonight. दूसरा एरोप्लेन इस तूफान के ऊपर आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one I could see on the radar. केवल आपका एरोप्लेन ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। सो हु हेल्प मी, तो किसने मेरी मदद की। टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। मुझे सेफली बिना कंपास और रेडियो और ज्यादा फ्यूल न होते हुए भी पहुंचने में सहायता की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्ट्रोम विदाउट लाइट। उस ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन में बिना बिना प्रकाश उड़ने वाला एरोप्लेन चालक कौन था। तो गाइस यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो बच्चों, यह चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।